दैट वाज ग्रेव्स डिजीज, राइट। ग्रेव्स डिजीज में हम लोग कहते थे कुछ आई चेंजेस मिलेंगे, दैट इज ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट में जो मेन साइन होगा वो प्रोप्टोसिस होगा अपार्ट फ्रॉम साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखेंगे ग्रेव्स डिजीज के फीचर में, हम लोग यही कहेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट, हाइपरथायरॉयडिज्म प्लस आई चेंजेस, राइट। आई चेंजेस ये बहुत ढेर सारे होते हैं, मेनली हम लोग कहते हैं आई बल्जेस फॉरवर्ड, आई बॉल बल्जेस फॉरवर्ड, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नोन एज प्रोप्टोसिस, राइट, और एक्स ऑफ थैलमोस, राइट। ये सब अगर मान लो किसी और रीजन से हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये आई चेंजेस नहीं मिलेंगे। आई चेंजेस का मतलब यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज है, और आई चेंजेस इसलिए हो गए क्योंकि एंटीबॉडीज ने थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू डिपोजिशन कर दिया किसके, आई बॉल के पीछे, राइट। तो इसी रीजन से प्रोप्टोसिस और एक्स ऑफ थैलमोस मिलेगा। कुछ डायग्राम देख लेते हैं, और केवल प्रोप्टोसिस नहीं आई की और भी साइंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये जो लेडी हैं इनका जो लिम्बस के ऊपर का पार्ट है ये भी विजिबल है, अदरवाइज यहाँ तक तो कवर्ड रहता है अपर आईलिड से और यहाँ तक लोअर आईलिड से, राइट। तो आप लोग ये व्हाइट पोर्शन कॉर्निया के ऊपर भी देख पा रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई बॉल इज पुश्ड फॉरवर्ड और ज्यादा से ज्यादा आई का पार्ट, आई बॉल का पार्ट विजिबल है, राइट। यहाँ पे कुछ और साइंस होते हैं, आप लोग मेनली इन साइंस को मेडिसिन में पढ़ोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और भी साइंस डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो जब आप लोग मेडिसिन पढ़ना तो इन साइंस को रिलेट करना, जैसे वान ग्राफी साइन, डेल रिम्पल साइन, राइट, कीफोर्ड साइन। तो जब ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी देखोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एडल्ट लाइफ में जैसे जैसे सॉफ्ट टिश्यू डिपोजिशन बढ़ेगा कुछ और आईलिड साइंस मिलेंगे, हम लोग पूरे को मिला के कह देते हैं ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी, राइट। इन साइंस को हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये मेडिसिन में आप लोग पढ़ोगे, राइट। ऐसे लोग ब्लिंक भी बहुत इनफ्रीक्वेंटली करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी गुस्से वाला लुक दिखता है, और कभी कभी आई रेड भी हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी। तो रेड एंड बल्जिंग आईज हम लोग कहते हैं प्रोप्टोसिस। इसका रीजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉफ्ट टिश्यू उन्हीं एंटीबॉडीज की वजह से कहाँ पे आ जाता है, आई बॉल के पीछे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप लोग आई बॉल अप्रिसिएट कर पा रहे होगे, राइट। ये आपका आई बॉल है, आई बॉल के पीछे एडिपोज टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है। क्यों डिपॉजिट हो जाता है, देखो टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज, पूरा ये पैथोजेनेसिस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट। हम लोग पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज क्या कहते थे, ट्रैब। तो ट्रैब की वजह से एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ, दूसरा बॉडी में कुछ और चेंजेस हुए जिनमें हम लोग कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट हो गया आई बॉल के पीछे, आई बॉल को आगे पुश करेगा, इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर प्रोप्टोसिस, राइट, आई बॉल बल्जेस फॉरवर्ड। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसका मेन कॉज है ग्रेव्स डिजीज, एंड दिस इज ड्यू टू ट्रैप दैट इज टीएसएच रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, राइट। और इन्हीं एंटीबॉडीज की वजह से कुछ आपको आई साइंस भी मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स ऑफ्थेल्मोस या प्रोप्टोसिस। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात किया जाए हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो जैसे हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा था ऑलमोस्ट उसी जैसा है। अगर कुछ ना बोला जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट, और हाइपरथायरॉयडिज्म सिंपली। तो इसके लिए एग्जैक्ट हम लोग वही सिचुएशन ले लेते हैं जो हम लोग किसमें लेते थे, हाइपोथायरॉयडिज्म में। यहाँ पे टीएसएच आपका अनडिटेक्टेबल हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और T4 आपका हाई मिलेगा, T3 भी आपका नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, राइट। दिस इज टिपिकल फाइंडिंग इन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल के तौर पे, पहले नॉर्मल वैल्यूज को दोबारा लिख लेते हैं जो हम लोगों ने पहले देखा था।
नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल, नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल में हम लोगों ने क्या देखा था, टीएसएच आपका होता था 0.5 to 5। अभी भी हम लोग T3 की स्टडी नहीं कर रहे हैं, राइट, T3 को याद करना इतना जरूरी नहीं है। और T4 की बात हम लोग करते थे 5 से लेके 15, राइट। ये आपका क्या था, नॉर्मल रेंज था। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का टीएसएच आ गया 0.0001, T4 आ गया आपका यहाँ पे 250, राइट। टिपिकल फाइंडिंग इन हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब हम लोग केवल हाइपरथायरॉयडिज्म लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, प्राइमरी है। और यहीं पे अगर आपने प्लस देख लिया ट्रैप पॉजिटिव है, इसका मतलब है डायग्नोसिस है हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। और क्लिनिकली अगर आई साइंस भी मिल रहे थे तो इसका मतलब आपको एक और इंफॉर्मेशन थी जिससे आप कह सकते हो कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज, राइट। तो नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन देखते हैं। एक और कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में हम लोग कहते हैं टीएसएच आपका आ गया 50, T4 आ गया आपका 250। इसका मतलब टीएसएच भी आई है, T4 भी आई है। इसका मतलब पिट्यूटरी ने जबरदस्ती स्टिमुलेट किया है, किसको, ज्यादा टीएसएच रिलीज किया। ज्यादा टीएसएच की वजह से ये अपने रिसेप्टर पे काम किया और ज्यादा T4 आया। इसका मतलब प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। तो दिस इंडिकेट्स सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके केस में आपको यहाँ रुकना नहीं है, पेशेंट का एक एमआरआई ब्रेन कराना है। हो सकता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जिसकी वजह से टीएसएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा हो, राइट। हम लोग यहाँ पे कहते हैं इट मे बी ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर। हो सकता है ट्यूमर हाइपोथैलेमस में भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई ब्रेन, राइट, ताकि आप लोग देख लो कि वहां पे पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस या ब्रेन के किसी और पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा, एडिनोमा जहाँ ओमा लग जाए इसका मतलब ट्यूमर है, और ज्यादातर ये बिनाइन ट्यूमर है। और यहाँ पे आगे चल के अगर देखोगे तो ट्रीटमेंट आपका ज्यादातर सर्जिकल है, ब्रेन सर्जरी करके उस पार्ट को, उस कैंसर को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, अगर थायराइड प्रोफाइल में कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज नजर आ रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड नॉर्मल था लेकिन ज्यादा टीएसएच होने की वजह से T4 इंक्रीज हो गया, क्योंकि पिट्यूटरी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग बात कर रहे हैं टीएसएच T4 के लेवल को देखते हैं प्राइमरीली, और यहीं से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी या हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर सेकेंडरी या टर्सरी है तो गो फॉर एमआरआई ब्रेन ऑल्सो, राइट। तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल प्राइमरी समझ रहे होगे चाहे हाइपो या हाइपर, बहुत सारी थायराइड रिपोर्ट्स को आप इवेलुएट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया है, always keep in mind that patient might be suffering from secondary और tertiary hypo या hyperthyroidism। इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना ही, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे T4 का लेवल ज्यादा है, राइट। मतलब यहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है। यहाँ पे वी विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट में क्या, एंटी थायराइड ड्रग्स। बहुत सारी एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, लेकिन हम लोग बच्चों में सारी ड्रग्स नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट फीमेल्स को ज्यादा ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं किस ड्रग का प्रोफाइल पेशेंट को सूट कर रहा है। तो मेनली हमारे पास दो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं जो थायराइड हार्मोन मतलब थायरॉक्सिन के सिंथेसिस को प्रिवेंट करते हैं। इन दोनों का नाम आप लोगों को पता होगा, मेनली वी हैव
टू एंटी थायराइड ड्रग्स। ये क्या है, एक आपका पीटीयू है, दैट इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, और दूसरा आपका क्या है, मेथिमाजोल, मेथिमाजोल। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो ड्रग्स हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मेथिमाजोल। इसी को हम लोग कहते हैं पीटीयू, राइट। मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल, दो आपके पास ड्रग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रोपाइल थायोयूरेसिल की बात किया जाए तो इसको हम लोग बच्चों में नहीं देते हैं। दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीडियाट्रिक्स एंड प्रेगनेंसी, राइट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिवर के लिए हिपैटोटॉक्सिक है। प्रेगनेंसी में हिपैटोटॉक्सिक तो है ही, साथ में फीटस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम लोग कहते हैं टेरेटोजेनिक है। नहीं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, सॉरी, पीडियाट्रिक्स में नहीं देंगे क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी करेगा, राइट। ड्यू टू रिस्क ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी, मतलब लिवर फेलियर कर सकता है, राइट, लिवर फेलियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जो कि एडल्ट्स में काफी यूज करते हैं, यहाँ नहीं देना है। यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है दैट इज मेथिमाजोल, राइट, इट मींस ड्रग ऑफ चॉइस, मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल। ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं थायरॉक्सिन के सिंथेसिस को डिफरेंट स्टेप्स पे, राइट। इसके अलावा अगर बॉडी में, हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है ये, लेकिन अगर आयोडीन किसी को ज्यादा भी दे दो तो भी इस हार्मोन की सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाता है आयोडीन टॉक्सिसिटी से, राइट। हम लोग कहते हैं वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। तो यहाँ पे कभी कभी आयोडिनेटेड कंपाउंड भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो मेन एंटी थायराइड ड्रग्स आपके प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, मेथिमाजोल है। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास कुछ और आयोडिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कुछ डाइज होती हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आयोडीन होता है। कम आयोडीन होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा आयोडीन होगा तो भी वो इनहिबिट हो जाता है थायरॉक्सिन का सिंथेसिस, राइट। तो कुछ आयोडिनेटेड कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ट्रीटमेंट में मेथिमाजोल, मेथिमाजोल, राइट, एंड कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल, राइट। ये दे इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। यहाँ पे थायरॉक्सिन ज्यादा है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। एक ड्रग आप लोगों को दिखाते हैं, टपाजोल नाम से आता है, दिस, राइट। ये आपका मेथिमाजोल होता है, हम लोग ज्यादातर पीडियाट्रिक्स में इसी को यूज करते हैं। अगर किसी में हमें मिलता है क्या, हाइपर थायरॉयडिज्म, डोज कितना होता है, डोज होता है बहुत ही सिंपल, एट द रेट 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जब तक सिम्टम है तब तक हम लोग देंगे, राइट। मान लीजिए एग्जाम्पल 10 kg का बच्चा है, देयरफॉर 10 मिलीग्राम ओडी, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, वी प्रोवाइड टपाजोल ओरल टैबलेट्स, राइट। 5 मिलीग्राम की टैबलेट यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, ओडी डोज में देते हैं। इसके अलावा कुछ आयोडिनेटेड कंपाउंड्स हैं, सेकेंड, आयोडिनेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हम लोग कहते थे आयोडीन कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, आयोडीन ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, राइट। हम लोग कहते हैं एक्सेस आयोडीन, एक्सेस आयोडीन ऑल्सो इनहिबिट्स थायरॉक्सिन सिंथेसिस, राइट। इसी का एक नाम है बाई वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट, राइट। ये इतना पैथोफिजियोलॉजी ना भी जानो तो चलेगा। तो एक्सेस आयोडीन, आयोडिनेटेड कंपाउंड्स भी हम लोग देते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम लोग कहते हैं ल्यूगॉल्स आयोडीन सोल्यूशन, राइट, ड्रॉप के फॉर्म में आता है ये,
ल्यूगॉल्स आयोडीन सोल्यूशन, राइट। इस सोल्यूशन को हम लोग एक एक ड्रॉप देते हैं TDS, राइट। तो ल्यूगॉल्स आयोडीन सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, 5% आयोडीन होता है, राइट, एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड, राइट, ल्यूगॉल्स आयोडीन सोल्यूशन। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर इसमें हम लोग आयोडीन ढूंढें, राइट, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं 126 मिलीग्राम पर ml आयोडीन इसमें मिलता है, राइट। अगर इसके डोज की बात करें तो हम लोग कहते हैं 1 ड्रॉप TDS, राइट, इसका मतलब ड्रॉप है, 1 ड्रॉप TDS, ठीक है। तो जब तक उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं तब तक हम लोग इस तरीके से ड्रग्स देते रहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में इतना ही, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथिमाजोल दिया, कार्बिमाजोल भी दे सकते हैं, राइट, प्रेफर्ड ड्रग इज मेथिमाजोल। इसके अलावा कुछ आयोडीनेटेड कंपाउंड्स दे सकते हैं, राइट, जिसमें ल्यूगॉल्स आयोडीन काफी फेमस है। एक डाई होती है जिसमें काफी सारा आयोडीन होता है, गैस्ट्रोग्राफिन कहते हैं, उसको भी देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे फर्स्ट चॉइस ड्रग्स हैं वो यही है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक कंडीशन और होती है जिसमें प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। या थायराइड स्टॉर्म, राइट, या थायराइड क्राइसिस। यहाँ पे जान जाने का खतरा होता है। हम लोग शुरू में ही कह रहे थे T4 मोर इन अमाउंट, T3 इज मोर एक्टिव, राइट। ये दो फॉर्म्स होते हैं थायराइड हार्मोन्स के। कभी कभी क्या होता है, T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अगर T4 ज्यादा कन्वर्ट हो जाए T3 में, अब अगर T3 का लेवल ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्टिव सब्सटेंस है। नॉर्मली ये 90% होता है, ये 10% होता है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, ये 10% हो गया, ये 90% हो गया, तो बड़ा दिक्कत होगा, राइट। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को जो फीचर थे उससे कहीं ज्यादा सीवियर फीचर्स आएंगे, राइट। दिस लीड्स टू थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी वजह से आगे चल के कार्डियक फेलियर हो सकता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड डेथ। इस कंडीशन को हमें मैनेज करना है। अब इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है? अगर T3 इंक्रीज हो गया तो ये डायरेक्टली जाएगा एड्रीनल मेडुला के पास। एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल मेडुला है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। बाहर एड्रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर आपका एड्रीनल मेडुला है। एड्रीनल मेडुला क्या सिक्रीट करता है? एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करता है आपका एड्रिनलिन, राइट, और नॉर एड्रिनलिन। ये सब तुम लोग जानते हो, इसलिए तेजी से बता रहे हैं। तो अगर ये सिक्रीट करेगा, इसका मतलब ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी स्टिमुलेटेड, राइट। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, इसकी वजह से क्या हो सकता है? सिंपैथेटिक फीचर्स, हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। वहां पे हम लोग केवल पैल्पिटेशन की बात करते थे, यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है। हार्ट अपना रेट एक पर्टिकुलर रेट तक ही बढ़ा सकता है, उसके बाद हार्ट थक जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है। किसी का हार्ट फेल हो जाए तो इसका मतलब चांसेस ऑफ डेथ आर हाई। इसके अलावा हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड स्वेटिंग। और हम लोगों ने शुरू से बात किया है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, हम लोग इसी को कहते हैं हाइपरथर्मिया। 104 106 डिग्री होता है, जबकि ये फीवर नहीं है, राइट। यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं हो रखा है। हाइपरथर्मिया, यहाँ पे थायरॉक्सिन का एक्टिव कंपोनेंट इंक्रीज हो गया है। हाइपरथर्मिया, right, not due to infection, due to increased T3, right। इसका मतलब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल वगैरह नहीं देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पैरासीटामोल देंगे।
तो थायराइड स्टॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी कभी T3 का लेवल बढ़ जाता है, राइट। मान लो हाइपर थायराइड पेशेंट में एंजाइटी ज्यादा हुई, कोई इन्फेक्शन हो गया ऊपर से, तो ऐसा हो सकता है कि T3 T4 से T3 का बनना इंक्रीज हो जाए और ये रेशियो रिवर्स हो जाए। अगर T3 ज्यादा होगा, T4 पहले से ज्यादा था, तो इसका मतलब T3 और एक्टिव है, जो फीचर्स होंगे और सीवियर होंगे। इतना ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा कि एरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, राइट, ड्यू टू T3, नॉट ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। यहाँ से आपको आइडिया लग गया, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इस तरीके का अगर किसी में प्रॉब्लम हो, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के लिए पैरासीटामॉल ना दो, राइट। टेम्परेचर कंट्रोल, हाइपरथर्मिया है, नो पैरासीटामॉल, राइट। अगर पैरासीटामॉल दे दिए तो T3 विल इंक्रीज, क्योंकि पैरासीटामॉल क्या करता है, T4 से T3 का कन्वर्जन बढ़ा देता है। तो पैरासीटामॉल यहाँ नहीं देना है, यहाँ पे एक अजीबो गरीब कंपाउंड देना है, क्लोरप्रोमाजीन, राइट। यहाँ पे हाइपरथर्मिया के लिए हमें एक दूसरी ड्रग देनी है, हाइपरथर्मिया के लिए क्लोरप्रोमाजीन टेबलेट, क्लोरप्रोमाजीन, राइट। दिस इज यूज फॉर हाइपरथर्मिया, क्योंकि ये T4 से T3 के कन्वर्जन को कम कर देता है, राइट। और दूसरी चीज है, ये हाइपोथैलेमस को डायरेक्टली, बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है दैट इज ड्यू टू हाइपोथैलेमस, राइट। तो हम लोग कहते हैं इट एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस, राइट, एंड डिक्रीजेस टेम्परेचर बाय सेंट्रल मैकेनिज्म्स, मतलब ब्रेन पे एक्ट करके ये टेम्परेचर कम करेगा। तो याद रखो, हमेशा फीवर का, टेम्परेचर का ट्रीटमेंट पैरासीटामॉल नहीं होता। यहाँ अगर पैरासीटामॉल दे दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि T4 से T3 का कन्वर्जन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टैबलेट क्लोरप्रोमाजीन देते हैं, राइट। 500 टू सॉरी 500 टू 1000 माइक्रोग्राम्स, राइट। डिपेंड करता है हर बच्चे का क्या वेट है। रोज ये ड्रग नहीं दी जाती, तो हम लोग भी इसको डोजिंग चेक करके देखते हैं कि कितना डोज है। यहाँ पे एक और आपकी ड्रग है जो काफी लाइफ सेविंग हो जाती है। यहाँ पे इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं हम लोग। हाइड्रोकॉर्टिसोन किस नाम से आता है? इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्ट नाम से आता है। हाइड्रोकॉर्ट मतलब ये क्या हो गया? स्टीरॉइड हो गया। स्टीरॉइड्स भी क्या करते हैं? T4 से T3 के कन्वर्जन को रोक देते हैं। इसका मतलब वापस आपका T4 का अमाउंट कम हो जाएगा, T3 का कम अमाउंट, T4 ज्यादा हो जाएगा और T3 कम हो जाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं? इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या होता है? पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 फ्रॉम T4, इसको रेड्यूस कर देता है। तो अगेन आपका बैलेंस किधर शिफ्ट हो जाता है? बैलेंस इधर शिफ्ट हो जाता है, और T4 उतना एक्टिव होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टैट डोज में इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्ट 100 मिलीग्राम, राइट, स्टैट दे देते हैं, या इसको अक्सर हम लोग 10 मिलीग्राम पर केजी देखते हैं, राइट। अक्सर 100 मिलीग्राम आपका अपर डोज होता है। उसके बाद 5 मिलीग्राम पर केजी हम लोग इसको TDS देते हैं, पर डोज हम लोग इसको TDS देते हैं। क्या करेगा हाइड्रोकॉर्टिसोन? ये आपके T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, या रेट ऑफ कन्वर्जन को और स्लो कर देगा, राइट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कहते हैं ओरल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, राइट। एक बार पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया। जब भी ओरल स्टेरॉइड की बात आती है तो टैबलेट प्रेडनिसोलोन सबसे ऊपर आता है, 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, राइट। प्रेडनिसोलोन आपका किस नाम से आता है? वाइसोलोन नाम से या ओमना कॉर्टिल नाम से, ठीक है। तो ये ड्रग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप लोग देख पा रहे हो हार्ट पे बहुत बुरा असर जा रहा है, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं हार्ट रेट बहुत इंक्रीज कर रहा है, पेशेंट को पैल्पिटेशन हो रहा है,
पेशेंट का बीपी बहुत इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट को हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आ गई है, मतलब डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग एंटी एंजाइटी और ऐसी ड्रग देंगे जो हार्ट रेट वगैरह को कम करे। तो यहाँ पे हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, और जब बीटा ब्लॉकर का नाम आता है तो सबसे पहली ड्रग आपकी होती है प्रोप्रेनोल, राइट। ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रेनोलॉल, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट भी कम होगा और बीपी भी कम होगा, मतलब पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। कुछ लोग एंटी एंजाइटी ड्रग के तौर पे भी प्रोपेनोलॉल को यूज करते हैं, जैसे एग्जाम वगैरह होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंडेरेल नाम से आता है टेबलेट प्रोपेनोलॉल, मार्केट नेम इसका इंडेरेल है, राइट। इसको भी हम लोग एट द रेट 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं। टेबलेट इंडेरेल एट द रेट 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे बीडी डोज में देते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, जब हम लोग थायराइड क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या और देख रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस, नॉर्मलाइज कर रहे हैं टेम्परेचर को। ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि T4 आपका स्टेबल रहे, T3 में कन्वर्ट ना हो। और बाकी ड्रग्स जो हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए यूज करते थे, चाहे ल्यूगोल्स आयोडीन हो, चाहे प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो, चाहे मेथिमाजोल हो, वो सारी चीजें भी हमें देना है, राइट। प्लस ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोपाइल थायोयूरेसिल अगर बच्चा बड़ा है, या मेथिमाजोल, या ल्यूगोल्स आयोडीन सोल्यूशन, इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म कम मिलता है लेकिन कभी कभी जरूर मिलेगा। तो हम लोगों ने दोनों चीज डिस्कस किया है, हाइपरथायरॉयडिज्म, और थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया है थायराइड स्टॉर्म। सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करवा दूंगा ताकि दिवाली में जब क्लास ऑफ